कलेव कलेव ब्रह्म ब्रह्म कला ही ब्रह्म है, कला ही ब्रह्म है। ऐसा ऐसा उपनिषद के ऋषियों का वचन, उपनिषद के ऋषियों का वचन। पर कौन सी कला, पर कौन सी कला? उपनिषद के ऋषि मूर्ति कला की तो बात न करें, मूर्ति कला की तो बात न करें, ना ही चित्रकला की, ना ही नाट्य कला की, ना ही नाट्य कला की। फिर कौन सी कला है, फिर कौन सी कला है? एक कला होती है, एक कला होती है जो पत्थर में छिपी हुई जो मूर्ति को प्रकट करती है, मूर्ति को प्रकट करती है। एक कला होती है, एक कला होती है जो शब्द में पड़े छंद को पैदा करती है, छंद को पैदा करती है। एक कला होती है जो दुनिया में सोए हुए संगीत को जगाती है, संगीत को जगाती है। और एक कला वो होती है, एक कला वो जो मनुष्य में सोए हुए ब्रह्म को उठाती है। निश्चित ही उसी कला की बात कर रहे हैं, उसी कला की। भैरव धाम सरकार की तरफ से आप सभी भक्तों को मैं प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार करें। आप सदा सुखी रहें, ऐसी वंदना मैं भगवान भैरव के चरणों में करूंगा। आपके जीवन में खुशियां, आपके जीवन में आनंद, आपके जीवन में शांति उपलब्ध हो, ऐसी प्रार्थना मैं भगवान भैरव के चरणों में करूं। जिस ध्यान में, जिस पूजा में, जिस प्रार्थना में अगर हम संलग्न हों, अगर हम हृदय से जुड़ सकें, तो निश्चित ही बहुत से रास्ते फूटते हैं परमात्मा तक जाने के लिए। अगर हम ऊपर ही ऊपर कोई भी चीज को करें तो निश्चित ही है कि कोई भी परिणाम नहीं आएगा। फिर चाहे हम उदास हों या दुखी हों या चिंतित हों या परेशान हों, ये स्वाभाविक है। इसमें दोष सिर्फ हमारा है, भगवान का नहीं। कलेव ब्रह्म, कला ही ब्रह्म है। ऐसा उपनिषद के ऋषियों का वचन। पर कौन सी कला? उपनिषद के ऋषि मूर्ति कला की तो बात न करेंगे, ना ही चित्रकला की, ना ही नाट्य कला की। फिर कौन सी कला है? एक कला होती है जो पत्थर में छिपी हुई मूर्ति को प्रकट करती है। एक कला होती है जो शब्द में पड़े छंद को पैदा करती है। एक कला होती है जो वीणा में सोए हुए संगीत को जगाती है। और एक कला वो होती है जो मनुष्य में सोए हुए ब्रह्म को उठाती है। निश्चित ही उसी कला की बात कर रहे हैं। मनुष्य की मिट्टी में अमृत छिपा है, मनुष्य के कीचड़ में कमल छिपा है। उस कला को, उस कमल को, उस मिट्टी को जगाने का प्रयास हम यहां कर रहे हैं। तो जो इस ब्रह्म की कला को जान लेता है वही धर्म को पाता है। कोई मंदिर जाने से, पूजा पाठ करने से कोई धार्मिक नहीं होता। इस कला को जान लेने से ही धर्म शुरू होता है। इस जगत में सबसे बड़ी खोज अगर कोई है तो वो है ब्रह्म की खोज।
उसके अलावा यहां सारी खोजें तुम्हें संसार में ही भटकाएंगी, मुक्त नहीं करेंगी, ये तो निश्चित है। तुम आसपास देख सकते हो, यहां सभी कुछ न कुछ तो खोज ही रहे हैं। कोई पद खोज रहा है, कोई धन खोज रहा है, कोई ऐशो आराम खोज रहा है, और न जाने कितनी तरह की चीजें खोज रहे हैं, लेकिन ये सारी खोज इस संसार से मुक्त नहीं करेंगी। इस संसार से मुक्त करेगी ब्रह्म की खोज। इसका तो हमें कोई भी कुछ भी पता नहीं है, तो हम कैसे धार्मिक हो सकते हैं? सिर्फ ऊपर कहने कहने से? अगर इतना सस्ता धर्म होता तो यहां क्या से क्या नहीं हो गया होता। धर्म को जानने के लिए साधना में उतरना अत्यंत आवश्यक है। ये कितने ऋषि मुनियों ने नहीं कहा है हम, लेकिन हम ऐसे आलसी लोग हैं कि हम सुनकर भी नहीं सुनते। जो इस कला को जान लेते हैं वो ही जीते हैं, बाकी सब भ्रम में होते हैं, जीने के भ्रम। मनुष्य के भीतर वो बीज है, वो बीज वृक्ष होने को आतुर है। अगर हम उस बीज को खाद दें, मिट्टी दें, सही जमीन दें, तो निश्चित ही वो बीज वृक्ष हो सकेगा। एक छोटी सी कहानी मुझे याद आई है, वो मैं आपसे कहूं, फिर मुझे ब्रह्म के संबंध में कुछ थोड़ी सी बातें हैं, वो मैं आपसे कहूंगा। एक चौरस्ते पर किसी भरे बाजार में एक भिखारी कई सालों से उस चौराहे पर अपना डेरा जमाए हुए बैठा है। कई साल गुजर गए उसको, बीमार भी था, सब मलमूत्र वहीं करता, उसको उठने की भी हिम्मत नहीं थी, और कोई उसके पास भी नहीं जाता, इतनी दुर्गंध वहां से निकलती। आने जाने वाले लोग बड़े परेशान होते। एक दिन वो भिखारी मर गया। जिंदगी भर की चीजें उसने वहां गंदगी इकट्ठी कर रखी। इतनी दुर्गंध वहां से उठती, लोग अपनी नाक बंद कर करके निकलते। फिर वो भिखारी मर गया, और उसको उठाने के लिए कुछ लोग उस जगह को साफ करने के लिए, कई सालों से वहां गंदगी भरी पड़ी थी, उसके कपड़े, उसका सामान, उसका भोजन सब वहीं इकट्ठा था। कुछ लोगों ने सोचा कि इस सामान को कहां ले जाएंगे, इसकी गंदगी को कहां ले जाएंगे। एक काम करो, यहीं गड्ढा खोदो और इसी में गाड़ दो। जहां भिखारी बैठा करता, वहां पर लोगों ने थोड़ा सा गड्ढा किया, और उस गड्ढे में खजाना मिला। और लोगों ने कहा कि कैसा अभागा था ये, सारी जिंदगी भीख मांगता रहा, जरा सा अगर ये गड्ढा खोद कर देखता
तो यहां का ये सम्राट होता, यहां का सबसे बड़ा धनपति होता। सारी जिंदगी ये परेशान रहा, चिंतित रहा। निश्चित ही हम भी ऐसे ही हैं। हमारे भीतर जो खजाना पड़ा है हम बाहर ढूंढ रहे हैं, और जब जीवन अंत पर पहुंचता है तो हमारे हाथ कुछ भी नहीं लगता है। निश्चित ही हम भी उस खजाने को चूक रहे हैं। उस खजाने को खोजने का नाम धर्म। उस दरवाजे तक पहुंचाता है हमारा धर्म। उसी की कला को कले ब्रह्म कहते हैं। जिस दिन कोई उस दरवाजे तक पहुंच जाता है, फिर इतना लौटाता है, इतना लौटाता है कि कोई कमी नहीं होती। कबीरदास ने कहा है, दोनों हाथ उलीचिए। जिनके हृदय के दिए जल जाते हैं, जिनके हृदय में धर्म का उदय होता है, वो लोगों को बताते हैं तो उनका कुछ कम नहीं होता। वो कुछ खाली नहीं होते हैं। जैसे हम बुझे दिए को जले दिए से जलाते हैं, उसमें भी रोशनी प्रकट होती है। ऐसे ही सद्गुरु होते हैं, ऐसे ही गुरु होते हैं। गुरु के पास शिष्य जाते हैं अपने बुझे दिए लेकर और जगमगा उठते हैं। निश्चित ही सद्गुरु का कुछ खोता नहीं और शिष्यों के बुझे दिए जल जाते हैं। वही कला सिखाता है हमारा सनातन धर्म। अत्यंत गुण है, अत्यंत रहस्यवादी है। अगर इसको समझ लिया जाए तो जीवन आनंद से भर सकता है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम सिर्फ बातों को पकड़ रहे हैं। हम उस मूल जड़ को नहीं खोज रहे हैं जहां आनंद का झरना फूटता है। हमारे भीतर वो अनगढ़ा हीरा पड़ा है, जिसको अगर गढ़ा जाए तो सबसे कीमती साबित होगा। निश्चित ही मनुष्य साधक होने का बीज लेकर पैदा हुआ है। अगर वो बीज रह जाए तो इसमें परमात्मा का कोई भी दोष नहीं है। दोष है हमारा। फिर बीज में और कंकड़ में क्या भेद रह जाए? उस कला को जिसने सीखा उसने परमात्मा को पाया। उस कला को सीख लेने का नाम है ध्यान। ध्यान के भी हमने मायने बदल लिए हैं। मन शांत करने के लिए चिंतित हैं। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग दोहरा रहे हैं, मेडिटेशन करो, ध्यान करो। नहीं, ऐसे नहीं होता है। ध्यान को अभी तुमने जाना नहीं है। ध्यान क्या चीज होती है? ध्यान है इस रहस्य में प्रवेश करने का नियम। ध्यान होता है सिर्फ होना मात्र। ध्यान में कुछ किया नहीं जाता, ध्यान में सिर्फ हुआ जाता है। लेकिन हम करने कितने आदी हो गए हैं कि हमने होना तो छोड़ ही दिया है। कभी तुम गौर करो, हम जब अपने मां के गर्भ में थे तो हम क्या कर रहे थे? कितने पूजा पाठ, कितनी पूजा अर्चनाएं, कितने पाठ तुमने किए, जरा सोचो। कितनी धूप बत्तियां जलाई हैं तुमने। तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था, ना कोई विचार था, ना कोई नाम था, ना तुम्हारी कोई सत्ता थी।
फिर भी तो तुम थे। अगर उस वैसा होने को अगर तुम राजी हो तो ही तुम धर्म को जान सकोगे। तो आज हम जितने भी मित्र, जितने भी भक्त यहां इकट्ठे हुए हैं, हम उस अंतरतम जगत में प्रवेश करने के लिए कुछ ध्यान की विधियां हम उपयोग कर रहे हैं। निश्चित ही मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि अगर हृदय भर के पुकारा जाएगा तो निश्चित ही परमात्मा हमारे हृदय में प्रकट होगा। हम उस भगवत्ता को पा सकते। ध्यान है उस अपने स्वरूप को पैदा करना जिसको लेकर तुम पैदा हुए हो और तुम भूल गए। इस आबो हवा में, इस आपाधापी में, इस जीवन के काल चक्र, जिसने अगर ये कला को जाना वो मुक्त हुआ, उसी को समाधि कहते। फिर ये जीवन, फिर ये दुनिया ऐसी ही चलती रहती है। तुम्हारे अंतरतम में कोई भेद नहीं पड़ेगा। तुम स्थिर रहोगे, तुम अकंपित रहोगे। दुनिया आएगी जाएगी, सृष्टि बनेगी मिटेगी, लेकिन तुम उस आत्मा को पा जाओगे जो शाश्वत है, जो सनातन है, जिसका ना कोई जन्म है ना कोई मृत्यु है। तो थोड़ी सी बातें मैंने उस ध्यान के संबंध में, उस ब्रह्म के संबंध में आपसे कही हैं। निश्चित ही है कि इन बातों को अगर तुमने और बातों की तरह सुना तो तुम चूक जाओगे। तो अब हम ध्यान के लिए बैठेंगे। मैं बड़ा उत्सुक हूं कि आप सभी उस कला को सीखने के लिए आप बहुत आतुर हैं। आपके हृदय में कोई प्यास पैदा हो रही है। परमात्मा करे ये प्यास तुम्हें सरोवर तक ले जाए, तुम्हें उस झील तक ले जाए जहां परमात्मा का जगत शुरू होता है। अब हम थोड़े से फासले पर हो जाएं। हाँ, आप खड़े ना रहें, बैठ जाएं आप और उतरने की कोशिश करें। ऐसे दर्शक की भांति अगर खड़े रहेंगे तो कोई भी सत्य हमारे हाथ नहीं लगेगा। धर्म में उतरा जाता है, धर्म में तमाशे की तरह देखा नहीं जाता। धर्म में खुद को खोना पड़ता है। खुद को खोने की अगर हिम्मत हो तो ही हम उस धर्म को पा सकते हैं। वरना दुर्भाग्य है हमारा कि हमारे इस पावन धरा पर, इस पावन धरती पर इतने महान अवतार हुए हैं, लेकिन फिर भी हम प्यासे हैं, फिर भी हम रो रहे हैं, हम चिल्ला रहे हैं, हम चीख रहे हैं। जिस धरती पर भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण ऐसी महान महान परमात्मा, ऐसे महान भगवानों ने यहां अवतार लिया है, वहां हम इस धरती पर रह रहे हैं और हमारी क्या हालत है। निश्चित ही बड़ा कष्ट होता होगा उन्हें। अगर हम परमात्मा के दरवाजे पर, परमात्मा के द्वार पर जले दिए की तरह जाएंगे, प्रकाश की तरह जाएंगे तो अंगीकार कर लिए जाएंगे। परमात्मा बुझे दियों को स्वीकार नहीं करता। वापस लौटा दिए जाओगे इस जगत में और फिर यही काल चक्र शुरू होगा। तो निश्चित ही हम अपने द्वार को खोलने के लिए इस ध्यान की चाबी का उपयोग करें। मैं पूर्ण विश्वास से कह सकता हूं कि वो दरवाजा खुलेगा। कोई भी दरवाजा
इतना बंद नहीं हो सकता है कि खुल ना सके। तो आहिस्ता से अपनी दोनों आंखें बंद कर लें, बिल्कुल आहिस्ता से, कोई भी तनाव न दें, कोई भी जोर नहीं देना है। आहिस्ता से अपनी दोनों आंखें बंद कर लें। मेरी आंखें बंद हो रही हैं, मेरी आंखें बंद हो रही हैं। और मैं आपको बता दूं, बीच में कोई भी पलकें न झपकाएं। जो शक्ति जितनी इकट्ठी होती है आंख खोलने के बाद वो सब बाहर निकल जाएगी। तो कृपा करके अपनी आंखें न खोलें। हमें आंखें खोलने की बड़ी जल्दी रहती है। कभी आंख बंद करके भी तो देखो। अपनी दोनों आंखें बंद हैं और महसूस करो मेरा शरीर शांत होता जा रहा है। मेरा शरीर शांत होता जा रहा है। मेरा शरीर शांत होता जा रहा है। नहीं, बातचीत मत करिए, शांत हो जाइए बिल्कुल। अब हम ध्यान में प्रवेश कर रहे हैं, अब कोई भी बातचीत ना करें। मेरा शरीर शांत होता जा रहा है। 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 मेरा शरीर शांत हो गया है। मेरा शरीर शांत हो गया है। मेरा शरीर शांत हो गया है। मेरा शरीर पूरी तरह से शांत हो गया है। बिल्कुल ढीला छोड़ दें, बिल्कुल शिथिल छोड़ दें, जैसे शरीर है ही नहीं। मेरा शरीर शांत हो गया है। सारी पकड़ छोड़ दें, बिल्कुल निष्क्रिय हो जाएं। मेरा शरीर शांत हो गया है। 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 मेरा शरीर महसूस करते जाएं, और गहरे और गहरे। शरीर बिल्कुल शांत हो जाएगा। अब हम दूसरे चरण में प्रवेश कर रहे हैं। मेरा शरीर पूरी तरह से शांत हो गया है। मेरी श्वास गहरी होती जा रही है। महसूस करते जाएं, मेरी श्वास गहरी होती जा रही है। 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 मेरी श्वास गहरी हो गई है और गहरी होती जा रही है, और गहरी होती जा रही है, और गहरी होती जा रही है। श्वास के शांत होते ही विचार बहुत कम हो जाएंगे। कुछ भी हो होने दें, कोई भी बाधा न दें। मेरी श्वास गहरी होती जा रही है। मेरी श्वास गहरी होती जा रही है। मेरी श्वास गहरी होती जा रही है। मेरी श्वास बिल्कुल गहरी हो गई है और गहरी होती जा रही है।
और गहरी होती जा रही है, और गहरी होती जा रही है, और गहरी होती जा रही है। बिल्कुल शांत हो गई है, बहुत धीमी हो गई है। महसूस करते चलें। अब आप गहरे श्वास को महसूस करें और भीतर उतरते चलें। भीतर ही है वो दरवाजा जहां परमात्मा का जगत शुरू होता है। अगर वहां खोज लिया जाएगा तो निश्चित ही हमें पूरे ब्रह्मांड में कण कण में परमात्मा के सिवाय और कुछ भी नहीं दिखने वाला। फिर कोई ऊपर से कहना नहीं पड़ेगा, फिर अंदर की अनुभूति पैदा होगी कि इस जगत में परमात्मा के सिवाय और कुछ भी नहीं है। फिर हमारे सारे दुख, हमारा सारा तनाव क्षण भर को भी नहीं टिकने वाला है। मेरी श्वास बहुत गहरी हो गई है और गहरी होती जा रही है। जितनी गहरी होती जाएगी उतनी ही सारी उपद्रव कम होते जाएंगे। अब मैं 2 मिनट के लिए चुप हुआ जा रहा हूं और श्वास को गहराते चलें। एकदम मौन शांति चारों तरफ से हमें घेर रही है। एक मौन शांति हमारे ऊपर बरस रही है और गहरे ले जाते जाएं, और गहरे और गहरे। बिल्कुल शरीर से पकड़ छोड़ दें। शरीर एक पत्ते की भांति हो जाएगा। हवाएं चल रही हैं, पत्तों की आवाजें आ रही हैं, पक्षी बोल रहे हैं। सुनते रहें, शांत सुनते रहें। बहुत मधुर है ये आवाज। इतने बिजी जीवन में, इतने व्यस्त आपाधापी में मनुष्य कहां धर्म को उपलब्ध होगा, कैसे धर्म को उपलब्ध होगा। हमारी सारी मूल केंद्र ही धन हो गया है। ध्यान तो हम भूल ही गए हैं। हमारी सारी पकड़ धन की है। तो 1 घंटे के लिए ध्यान में उतरने की कोशिश करें। निश्चित ही हमारे जीवन में वो प्रेम की सरता पैदा होगी। इसका कोई भी कारण नहीं है। और गहरे जाते जाएं, और गहरे। सब छोड़ दें, सारी पकड़ छोड़ दें। बिल्कुल सब तरह की आपाधापी को छोड़ दें। बिल्कुल शांत हो जाएं। अब हम तीसरे चरण में प्रवेश कर रहे हैं। अब हम उस महामंत्र को, जो सभी धर्मों का सार निचोड़ है, उस ओम को हम अपने भीतर दोहराएंगे। हम अपने पूरे रुआ रुआ को ओम से कंपित कर लेंगे। अपने
अंदर भीतर ही भीतर ओम को दोहराते चलें। निश्चित ही तुम्हारे सारी नकारात्मक ऊर्जाएं, तुम्हारे सारे दुख, तुम्हारे सारा तनाव कहीं दूर भाग जाएंगे। ओम को दोहराते चलें अपने भीतर। कोई भी आवाजें आए सुनते रहें। मोटर गाड़ियां निकलेंगी, आवाजें आएंगी, सुनते रहें। हम सिर्फ स्वीकार कर सकते हैं। अगर हम उनको रोकने चलेंगे तो निश्चित ही भटक जाएंगे। दोहराते चलें अपने भीतर। ओम को भर लें, रोआ रोआ में भर लें। एक 5 मिनट के लिए ओम को गहरे ले जाएं। चोट करने दें, ओम को घूमने दें, भीतर गुंजायमान होने दें। बहुत सारे शब्द भर लिए हैं, उन सबको निकालने का बहुत अच्छा उपाय है। बहुत सारी चीजें हमने भर रखी हैं अपने भीतर, खाली करो उनको। उनसे कोई भी सत्य उपलब्ध नहीं होगा। अभी तक नहीं हुआ है तो अब होगा भी क्या। इस महामंत्र का उपयोग करो। ये अनाहद नाद है, ये अपने आप पैदा होता है। यही तो खूबसूरती है हमारे सनातन धर्म की। इतना बिरला धर्म, इतना महान धर्म, जो जानते भी नहीं हैं वो भी चला रहे हैं सिर्फ ऊपर ऊपर से। जान लोगे तो निश्चित ही आनंद को उपलब्ध होगे। ये हमारे ऋषि मुनियों की परंपरा रही है। उन्होंने हमें वरदान के लिए दिया है। वरदान श्राप की तरह हमें लग रहा है हमारे ही कारण। और गहरे ले जाते जाएं, और गहरे। अब हम शांत होकर बैठे रहें, सब छोड़ दें, कुछ भी नहीं करना है, शांत होकर बैठे रहें। आहिस्ता से अपनी दोनों आंखें खोल लें। आहिस्ता से, एकदम नहीं, आहिस्ता से। बिल्कुल भी एकदम हिले नहीं, शांत होकर बैठे रहें। फिर हम उठ जाएंगे। शांत, बिल्कुल आहिस्ता से अपनी दोनों आंखें खोल लें। उस परम परमात्मा को, उस परम पिता परमात्मा को धन्यवाद दें हृदय भर के कि हमने प्रयास किया, अब आपकी मर्जी है। हमने अपने हृदय के द्वार खोले, अब आपका आना है। आपकी कृपा हम पर सदा बनी रहे, ऐसी परम पिता से प्रार्थना करें और उठ जाएं।
बिल्कुल शांत, कोई भी हलचल ना करे, शांति से उठ जाए। आज का ध्यान पूरा हुआ। कल भी हम इसी तरह से इसी समय पर यहाँ फिर उपस्थित होंगे। हम फिर से इस यात्रा पर चल सकेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग इतने उत्सुक हैं, इसके लिए परमात्मा आप सभी की प्रार्थना जरूर स्वीकार करे और अंत में संपूर्ण ब्रह्मांड को साक्षी मानकर उस परम पिता परमात्मा को प्रणाम करते हैं। हमारे प्रणाम स्वीकार। कल्याण हो, पाप का नाश हो, सत्य का उदय हो।